मैं देख सकता था कि हर व्यक्ति ने कितनी बार धोखा दिया है। इस क्षमता की वजह से मैं एक ऐसी महिला से मिला जिसने कभी धोखा नहीं दिया था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन शादी के बाद मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर का नंबर बदल गया है। पहले तो मुझे लगा कि मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पत्नी के लिए फल घर लाया तो मैंने उसे एक अजनबी को मैसेज भेजते हुए देखा। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने तुरंत अपनी पत्नी से इस बारे में बात नहीं की। इसके बजाय मैंने उसे रात के खाने के समय एक कहानी सुनाई। मैंने कहा कि मेरी कंपनी में एक महिला कर्मचारी थी जिसने धोखा दिया था। उसके पति को पता चल गया और उसने उसे 10 से ज्यादा बार चाकू मारा। मेरी पत्नी डर गई। उसके सिर के ऊपर का नंबर तेजी से कम होने लगा। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन उसने मुझे बताया कि उसकी माँ के टखने में मोच आ गई है, इसीलिए वह उस रात घर नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे बेचैनी हुई, इसलिए मैंने खुद अपनी सास का हाल जानने का फैसला किया। लेकिन मुझे पता चला कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और देखा कि उसके सिर के ऊपर का नंबर 99% था। मेरी पत्नी ने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने कैमरा क्यों बंद किया। उसने कहा कि कैमरा खराब हो गया था और ठीक हो रहा था। असल में वह एक होटल के फ्रंट डेस्क से कमरे का की कार्ड ले रही थी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और मैंने खुद जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी के भाई ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए उसने तुरंत मेरी पत्नी को एक मैसेज भेजा। लेकिन भाई को यह नहीं पता था कि वह अपना फोन भी नहीं देख रही थी। जल्द ही मैंने फोन की लोकेशन का इस्तेमाल किया और सीधे होटल पहुंच गया। मैंने फ्रंट डेस्क पर अपनी पत्नी का नाम बताया और पूछा कि क्या उसने चेक इन किया है। फ्रंट डेस्क ने कहा कि वे मेहमानों की जानकारी नहीं बता सकते। मैंने तुरंत एक गिफ्ट कार्ड दिया। फ्रंट डेस्क ने तुरंत जांच करने में मेरी मदद शुरू कर दी। इसी समय मेरी सास और मेरी पत्नी का भाई भी वहां पहुंच गए। मेरी सास ने मुझे उनके साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि सच मेरे सामने ही है। जब हम बहस कर रहे थे, फ्रंट डेस्क ने कहा कि उन्हें जानकारी मिल गई है। मैंने तुरंत उनसे मुझे ऊपर ले जाने के लिए कहा। फ्रंट डेस्क वाला मुझे कमरे के दरवाजे तक ले गया, लेकिन तभी मुझे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। मुझे तुरंत बहुत गुस्सा आया और मैं अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन मेरी सास और मेरी पत्नी के भाई ने दरवाजा रोक लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरी पत्नी धोखा नहीं देगी, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि उसने होटल का कमरा तब बुक किया था जब उसके धोखा देने की संभावना 999% थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उन्हें एक तरफ हटाया और लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अगर आप दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।